नमस्कार साथियों, एनसीईआरटी सॉल्यूशन के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज आप इस वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या जिसे वैद्युत रसायन कहते हैं, एनसीईआरटी के अभ्यास प्रश्न में से क्वेश्चन नंबर पहला देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए क्या कहा गया है। अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन ऑर्डर in which they displace each other from the solution of their salts। इसमें कहा गया है कि जो नीचे दिए गए साल्ट हैं, लवण हैं, जो साल्ट हैं, लवण हैं, उनको क्या करना है, उनको उनके जो साल्ट होते हैं उनसे कैसे किस क्रम में डिस्प्लेस करेगा। यानी कि कोई जो मेटल है, मान लीजिए कोई मेटल ली गई एक्स, कोई पहली मेटल ली गई और दूसरी जो मेटल है उसका साल्ट अगर बनाया जाए, क्या बनाया जाए, साल्ट बनाया जाए, तो किस क्रम में ये उसको डिस्प्लेस करेंगे, ये यहाँ से पूछा गया है। यानी कि कुल मिला के आपसे पूछा गया है कि मेटल की जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है, या जो मेटल्स दी गई हैं यानी धातुएं दी गई हैं उनके अपचयन विभव का ऑर्डर क्या है, रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर क्या है। तो हम पहले धातु को लिख लेते हैं, मेटल्स को लिख लेते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में बताया 2.1 चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। मेटल्स ली गई हैं एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम और जिंक। क्वेश्चन को हम क्लोज करते हैं और इसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, अब इस क्वेश्चन को करने का जो एक तरीका है उसको पहले समझ लीजिए। पहले तो देखिए, अगर किसी भी मेटल की रिएक्टिविटी की बात कही जाए, किसकी बात कही जाए, रिएक्टिविटी, जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल यानी कि धातु की अभिक्रियाशीलता, या रिड्यूसिंग पावर कहा जाए, क्या कहा जाए, रिड्यूसिंग पावर या पोटेंशियल कह सकते हो, पावर, या मानक अपचय, मानक ऑक्सीकरण विभव, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहा जाए। ये तीनों चीज़ें जो होती हैं एक ही क्रम में होती हैं, यानी कि इसमें से कुछ भी अगर पता करना है तो ये तीनों चीज़ें एक साथ बढ़ती हैं। लेकिन आप इसको ज्ञात कैसे करोगे? आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी होगी। क्या पढ़ी है आपने? वैद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वैद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ी होगी, जिसमें धातुओं को उनके SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के घटते या बढ़ते क्रम में रखा गया है ना। वैसे तो बढ़ते क्रम में रखा गया है, ऊपर से नीचे जाओगे तो SRP का जो क्रम है एनसीईआरटी में आप देखोगे बढ़ता क्रम है। तो जो SRP होता है वो इन सभी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। SRP यानी SRP जितना ज़्यादा होगा अभिक्रियाशीलता उतनी कम होगी, या SRP जितना कम होगा अभिक्रियाशीलता उतनी ज़्यादा, रिड्यूसिंग पावर उतनी ज़्यादा, या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मानक अपचयन, मानक ऑक्सीकरण विभव जो होगा उतना कम होगा। यानी एक ज़्यादा दूसरा कम। यानी आप कह सकते हो अगर हमको SRP पता चल जाए तो SRP जितना कम होगा, जितना कम, रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा, रिएक्टिविटी क्या है, उतनी अधिक होगी। ये चीज़ है। तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो याद नहीं होगा, तो उसके लिए मैं आपकी हेल्प करता हूँ। एक न्यूमेरिक याद कर लीजिए, उससे आपको याद हो जाएगा। देखिए, मैं लिखता हूँ, ली के बाबा काना मांगे अलमारी, मशीन, जंजीर, करीना, फिर CD को नहीं सुन पाती हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ नीचे, हैं कुंवर, आगे पंडित आओ।
आपको जो निमोनिक मैंने बोला है उसके आधार पर आप इनका क्रम लिख लीजिएगा। आप चाहें तो उस चीज़ को भी लिख सकते हैं, ठीक है। लिथियम, पोटेशियम, बेरिलियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैंगनीज, जिंक, क्रोमियम आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टिन, लेड, मरकरी, कॉपर, और इसके बाद में सिल्वर, प्लेटिनम और जो है गोल्ड। ये आपका क्रम लिखा हुआ, ऑर्डर लिखा हुआ है। ये क्या है? ये SRP का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। क्या है? SRP का इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब समझिएगा, जो पहले मेटल है वो मोर रिएक्टिव है, ज़्यादा रिएक्टिव है, और इधर जो मेटल है वो कैसी है? लेस रिएक्टिव है, यानी कि कम अपक्रियाशील है। तो फिर आपने पढ़ा होगा कि जो मोर अपक्रियाशील यानी कि अधिक क्रियाशील धातु जो होती है वो लेस रिएक्टिव मेटल के साल्ट से उसको डिस्प्लेस कर देती है या रिप्लेस कर देती है। ज़्यादा अपक्रियाशील धातु कम अपक्रियाशील धातु के साल्ट से उसको प्रतिस्थापित कर देती है या रिप्लेस कर देती है। यानी कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होगा, मैं ये हमारा में लिख रहा हूँ, वो लेस रिएक्टिव मेटल का साल्ट लिया जाएगा, जिससे क्या करेगी? उसको डिस्प्लेस करके मोर रिएक्टिव मेटल क्या करेगी? वो साल्ट बन जाएगा, मोर रिएक्टिव मेटल का साल्ट बन जाएगा, और जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो बाहर चली जाएगी। इसका मतलब ये भी हुआ कि जो समझिएगा, जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो ऑक्सीडाइज कर जाएगी और लेस रिएक्टिव मेटल जो है वो रिड्यूस कर जाएगी। या कह सकते हो जो मोर रिएक्टिव मेटल है उसने दूसरे धातु को क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया। इसलिए कहते हैं मोर रिएक्टिव मेटल की रिड्यूसिंग पावर या डिस्प्लेस करने की क्षमता। तो जिसका रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगा वही तो दूसरे धातु को उसके लवण से हटा पाएगी। तो अपना आंसर यहीं से मिल जाएगा कि हम धातुओं की अभिक्रियाशीलता का क्रम देख लेते हैं। तो देखिएगा हमें कौन कौन सी धातुएं दी गई हैं। पहला तो अपना एल्युमिनियम दिया गया है, मैं एल्युमिनियम को मार्क करता हूं। दूसरा क्या है? एल्युमिनियम हो गया। दूसरा क्या है? कॉपर है, फिर आयरन है, मैग्नीशियम है, और क्या है? जिंक भी है। कहाँ गया ये जिंक? अब ये जिस क्रम में लिखे हुए हैं, ये किस क्रम में लिखे हुए हैं? ये रिएक्टिविटी के घटते क्रम में, क्योंकि SRP अगर बढ़ रहा है तो रिएक्टिविटी क्या होगी? कम होगी। यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो रिएक्टिविटी है यानी कि अभिक्रियाशीलता है वो क्या होगी? घटेगी, और जो रिड्यूसिंग पावर है वो भी घटेगा। यानी जो अपचयन करने की क्षमता है वो भी क्या होगी? घटेगी। तो जिस क्रम में ये लिखे हैं धातु, यानी इनकी जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है या मेटल की दूसरे मेटल की धातु से उसको रिप्लेस करने की, डिस्प्लेस करने की जो क्षमता है उसका क्रम क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम एल्युमिनियम का, उससे कम जिंक का, उससे कम आयरन का, और सबसे कम कॉपर का होगा। ये धातु की दूसरे धातुओं को उसके साल्ट से प्रतिस्थापित करने का क्रम है या रिएक्टिविटी का क्रम है। कह सकते हो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ये किस क्रम में है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है SRP के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मानक अपचयन विभव के। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो से अगर थोड़ा सा भी वैल्यू मिला हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।